हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। और यह क्लास बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें उनके सिलेबस में पहला ही टॉपिक है कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग में जितने भी इंडियन ऑथर है उनके कंट्रीब्यूशन का। तो उसमें पहला टॉपिक है श्री अरबिंदो घोष का जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें ये क्वेश्चन पूछता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और हम श्री अरबिंदो घोष के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। श्री अरबिंदो घोष वॉज बॉर्न इन 15 अगस्त 1872 इन कलकत्ता। ठीक है, आप साथ में स्क्रीनशॉट या नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए इजी रहे। श्री अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। अब कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जाना भी जाता है। श्री अरबिंदो घोष को अरविंद घोष भी कहा जाता है। ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर, योगी, महर्षि, पोएट एंड इंडियन नेशनलिस्ट। वे एक भारतीय दार्शनिक, योगी, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था और वह एक भारतीय दार्शनिक, योगी, महर्षि, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। ही वॉज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट। वह एक पत्रकार भी थे। ही एडिटेड न्यूज़ पेपर सच एज वंदे मातरम। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इसको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम के संपादक कौन थे। तो वंदे मातरम के संपादक जो है वो श्री अरबिंदो घोष थे। Arbindo's education began in a Christian convent school in Darjeeling. अरबिंदो का जो एजुकेशन है वह एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बिगेन हो जाएगा BEGAN। दार्जिलिंग में एक स्कूल है क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल, उसी से अरबिंदो की शिक्षा शुरू हुई थी। ही ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्कूलिंग। आगे की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड गए थे। अरबिंदो घोष जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। ही इंटर्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन 1892। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के भी स्टूडेंट रहे हैं और 1892 में वह भारत लौटे थे। ही हेल्ड वेरियस एडमिनिस्ट्रेशंस एंड प्रोफेशनल पोस्ट इन वडोदरा। वह वडोदरा में बहुत सारे जो प्रशासनिक पद हैं और जो व्यावसायिक पद हैं उन पे बहुत उनका चयन हुआ था। वो काफ़ी विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, तो वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद वो 1892 में भारत लौटे थे और भारत में जो वडोदरा है, जिसे अब बोला जाता है, पहले इसको बड़ौदा बोला जाता था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो प्रशासनिक और व्यावसायिक पद पर उन्होंने काम भी किया था। He began the serious study of yoga and Indian language including classical Sanskrit. उन्होंने योगा का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भारतीय भाषा है क्लासिकल संस्कृत का भी उन्होंने अध्ययन किया था। फ्रॉम 1902 टू 1900। ठीक है, 1902 से लेकर 1910 में अरबिंदो टुक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश राज। अरबिंदो ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत को अंग्रेजी राज्य से आज़ाद कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। 1902 से लेकर 1910 का जो समय है 8 साल। ही वॉज इम्प्रिजन इन 1908। वह 1908 में उन्हें जेल भेजा गया था। 2 years लेटर ही फ्लेड इन ब्रिटिश इंडिया एंड फाउंड रिफ्यूजी इन द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ पौंडीचेरी। 2 साल बाद वह भारत वहाँ से भाग गए और उन्होंने पुर्तगाल की जो कॉलोनी थी पौंडीचेरी, जहाँ पे आपको पता है कि भारत में उस समय अंग्रेजी के साथ साथ पुर्तगाल का भी शासन था, फ्रेंच कॉलोनी में फ्रेंच का भी शासन था। तो पौंडीचेरी जो है वहाँ पे फ्रांस का शासन था, तो वहीं पे इन्होंने अपना शरण लिया था। वेयर ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरवल योगा। ठीक है, उन्होंने योगा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
योगा जो है उनके जीवन का क्या है, एक अभिन्न भाग बन गया था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, भारतीय जो लेखन है अंग्रेजी साहित्य में, उनका योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी जो सबसे मेजर वर्क्स हैं वो हैं द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन है, एस्से ऑन गीता है, एस्से ऑन गीता है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, एस्से ESSAY, एस्से ऑन गीता है। उसके साथ ही है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द ह्यूमन साइकिल, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, द लाइफ डिवाइन, एस्से ऑन द गीता, कलेक्टेड पोएम एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल। तो आज की क्लास में इतना है। सेकेंड क्लास में हम डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे